हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। नया टॉपिक है ये। उस ट्रायंगल्स में ही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई एंगल है हमारा, ठीक है ना, कोई भी एंगल है, ठीक है, मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, अब एक मैंने ये ए पॉइंट है, ठीक है, अब इससे मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये बी ए सी। ठीक है, अब मैंने इससे एक लाइन सेगमेंट बनाया इस तरीके से, ए डी बनाया कि ये इसको 15-15 डिग्री में काट दिया, मतलब 30 डिग्री को, ये 30 डिग्री एंगल को बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये ए डी क्या हो गया हमारा? ये ए डी हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट जब भी बाइसेक्ट बाई आ जाए ना, बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर बी आई वर्ड आ जाए, बी आई का मतलब होता है बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? हमेशा कभी भी बाइसेक्ट वर्ड आ जाए, ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर हिस्सों में बांटना। एक होता है इंटरसेक्ट वर्ड। इंटरसेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि बराबर हिस्सों में बांटे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है बस कि काटना, बाइसेक्ट का मतलब बराबर हिस्सों में काटना। ठीक है ना, तो ए डी क्या है हमारा? ए डी इस एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना, तो ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, ये होता है हमारे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से एक ट्रायंगल अगर हमारा ए बी सी दे रखा है, एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी दे रखा है, तो इसमें भी हम एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं। जैसे एंगल ए का बनाया मैंने, तो मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो 60 डिग्री की मतलब ये बिल्कुल ऐसे बीचों बीच में से आएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और मान लो ये एंगल है हमारा 80 डिग्री का, कितना? 80 डिग्री का, तो इसके बीचों बीच में से जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 40 डिग्री हो जाएगा। ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल के अंदर भी एंगल बाइसेक्टर हम बना सकते हैं। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है ये समझ लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, मैंने ए बी सी ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी। ठीक है, और मान लो मैंने किसी ए एंगल से, एंगल ए से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, अब मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए से खींचा, मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया मैंने इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो मान लो एंगल ए का मैंने बाइसेक्टर बनाया, तो मान लो ये हमारा एंगल है, तो इसको क्या है? 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो करीब करीब जैसे यहाँ आ गया। ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया ए डी, ये बी सी से कहीं पे डी पे आके मिल रहा है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर ये कहती है थ्योरम हमारी कि अगर ये हम जैसे ए से मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो जिस रेशियो में ए बी और ए सी होंगे, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, जिस रेशियो में ए बी अपॉन ए सी होंगे, उसी रेशियो में बी डी अपॉन डी सी होंगे, उसी रेशियो में बी डी अपॉन डी सी होंगे। ठीक है ना, ये कहती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट मैं बता दूंगा कैसे क्या होगा। तो ऐसे ही अगर मैंने मान लो बी से बना लिया होता एंगल बाइसेक्टर इसी ट्रायंगल में, ठीक है, अगर मैंने बी से बना लिया होता ए बी सी, कुछ बी से मैंने एंगल काट दिया होता, ये एंगल है, इसको बराबर हिस्सों में बांट दिया होता, तो ये मान लो किसी ई पॉइंट में मिल रहा होता, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहेगी? जिस रेशियो में ए बी और ए सी का रेशियो, उसी रेशियो में ए ई और ई सी का रेशियो है। ठीक है ना, यानी बी ए और बी सी का जो रेशियो है, अब बी ए की साइड कौन सी साइड है? बी ए की तरफ कौन सी साइड है? ए ई, तो ए ई उसी रेशियो में ए ई और सी ई का रेशियो है। ये हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना, इंटरनल बाइसेक्टर मतलब अभी आप समझ लीजिए कि बाइसेक्टर ही समझ लीजिए। ठीक है ना, 2 टाइप के, एक एंगल के 2 टाइप के बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है ना, एक एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, एक होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है ना, एक्सटर्नल आगे लिख देगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, ये लिख लेना आगे एक्सटर्नल, और इसके आगे लिख देना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। अभी मैंने आपको जो समझाया ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना, एक्सटर्नल कभी बाद में समझाएंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो, तो किसी द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जो इंटरनल मतलब जो एंगल बाइसेक्टर होता है किसी एंगल के ट्रायंगल के किसी एंगल का, वो डिवाइड करता है अपोजिट साइड को, डिवाइड्स द अपोजिट साइड। ठीक है, वो डिवाइड करता है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करता है सामने वाली साइड को। जैसे कि एंगल ए है हमारा, ठीक है ना, इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी? बी सी। ठीक है, तो बी सी वाली साइड को उस रेशियो में डिवाइड करता है, अपोजिट साइड को इंटरनली। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करता है। अब ये इंटरनली क्या है? कुछ नहीं, इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए आप। ठीक है ना, आप बस डेफिनेशन याद कर लीजिए। ठीक है ना, को सामने वाली साइड को डिवाइड करता है। ठीक है, अब
किसी चीज़ को हम, किसी लाइन सेगमेंट को हम जब डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, जैसे एक लाइन सेगमेंट है ये, इसको मैंने डिवाइड किया, तो इसको भी डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ठीक है। जैसे मैंने बीच में इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ले लिया तो ये तो होता है इंटरनल डिवीज़न, ठीक है। एक एक्सटर्नल, ये तो हो गया मैंने इसको इंटरनली डिवाइड कर दिया। अगर इन दोनों, जैसे ए और बी है, ये लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कहीं पे भी ले लिया, तो ये तो होता है इंटरनली डिवाइड करना। और अगर मैंने पॉइंट कहीं इनसे बाहर लिया, ठीक है, वो अब आया नहीं है सिलेबस में इसलिए बता नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो वो एक्सटर्नल डिवीज़न होता है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये समझ लीजिए कि एक तरीके से डेफिनेशन में आप याद कर लीजिए बस, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड को वो डिवाइड करता है कुल मिला के इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ठीक है, उस रेशियो में डिवाइड करता है जो उस एंगल से मिलके बनी है। कंटेनिंग द एंगल मतलब जो इन द रेशियो ऑफ द साइड, उस रेशियो में डिवाइड करता है उन साइड, जो साइड कंटेनिंग द एंगल, जो साइड उस एंगल से एंगल में यूज़ हो रही है बनने में, ठीक है ना। कंटेनिंग द एंगल मतलब जैसे कि ये हमारी साइड है, ये बी ए और ए सी, ठीक है ना, ये एंगल ए को कंटेन कर रही है, मतलब एंगल ए इनसे मिलके बना है, ठीक है ना। तो ये मतलब है, तो मतलब जो एंगल ए से मिलके जो साइड बनी है, यानी कि ए बी और ए सी, इनका रेशियो ए बी अपॉन ए सी वो बराबर होगा जो एंगल ए के सामने वाली साइड है, यानी कि बी सी, और एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बी डी और रेशियो डी सी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन थोड़ी सी वैसे थोड़ी हार्ड है, याद कर लेना, थोड़ी सी ऐसे समझना ईजी रहता है, इसलिए मैंने पहले ऐसे समझा दिया था, ठीक है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसका प्रूफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये फिगर देख, इसको समझिए आप, ये ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, ए का, ठीक है। ए क्या है, ए का एंगल बाइसेक्टर है ए डी, ठीक है। अब ये सी ई क्या है, ये सी ई जो है ये ए डी के एक पैरेलल लाइन बना ली है, ठीक है। सी ई क्या कर ली है, इसको बाद में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। सी ई क्या है, ए डी के पैरेलल बना दी लाइन, ठीक है, ए डी के पैरेलल, ठीक है। और बी ए को बढ़ा दिया गया आगे तक, ठीक है। तो ये सी ई और बी ए आगे जब बढ़ा दी जाती है तो ये ई पे जाके मिल रही है आपकी, ठीक है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है जिसका एंगल बाइसेक्टर ए डी है, ठीक है, और डी पॉइंट किस पे है, बी सी पे है, ठीक है। इसको लिखते हैं। तो गिवन क्या है, ए ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है हमें, ठीक है, इन विच जिसमें ए डी इज़ दी एंगल बाइसेक्टर, या फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिख दो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड मीट्स बी सी इन डी, ठीक है। देखो ये हमारा ट्रायंगल ए का जो ए डी है ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। देखो अब एक्सटर्नल, मैंने आपको कहा था ना दो टाइप के बाइसेक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल और होता है। तो एक्सटर्नल क्या होता है ये समझिए, बता देता हूँ फिर भी। देखो एक, अब ये एंगल ए है हमारा, ठीक है, ये एंगल ए है हमारा। ये दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं, एक तो एंगल ये है और एक एंगल ये वाला भी हो सकता है, ये वाला। तो इस वाले एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा वो भी क्या होता है, वो भी एंगल बाइसेक्टर ही होता है, ठीक है ना। जैसे ये एंगल बी है, ये तो अंदर वाला एंगल हो गया ट्रायंगल के, लेकिन ये वाला भी तो एंगल बी है, ये वाला भी तो एंगल बी है। तो जो इसको बाइसेक्ट करेगा इस वाले एंगल को, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर ही होता है। तो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो उसका यहाँ पे काम नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं था, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, जो एंगल जो आपका एंगल बाइसेक्टर है उसको आपको गिवन में क्या लिखना है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखना है, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा। तो ए डी इज़ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड मीट्स बी सी इन डी, ठीक है, जो कि बी सी को डी में मिल रहा है, ठीक है। अब टू प्रूफ लिख लेते हैं, हमें प्रूफ करना क्या है, ठीक है। बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा वो ए बी और ए सी के रेशियो बराबर होगा, यही कहती है हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में तो आपको समझा ही दिया क्या है, लेकिन लिख लेते हैं उसको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी, सी ई को क्या बना लिया, पैरेलल टू ए डी बना लिया। ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी विच मीट्स, जो कि मिलती है किसमें, बी ए प्रोड्यूस्ड लिखेंगे, बी ए प्रोड्यूस, बी ए में नहीं लिख रही, मिल रही है बी ए प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक ही तरफ से उसको आगे बढ़ा दिया गया है, बढ़ाने को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करना। बी ए प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बढ़ा दी गई है इन ई, कहाँ मिलती है, एट ई कह दो या इन ई कह दो, कुछ भी कह दो, एट ई पॉइंट पे जाके मिल रही है, ठीक है ना। तो सी ई हमने बना दी ए डी के पैरेलल, जो कि
बी ए प्रोड्यूस्ड को कहाँ जाके मिल रही है, ई पॉइंट पे जाके मिल रही है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, बी सी ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। इसमें क्या हो गया, ए डी सी ई के क्या है बना दिया हमने, सी ई, सॉरी, हाँ ए डी सही है, ए डी सी इसके पैरेलल है। ठीक है, सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, सी ई को मैंने क्या लिख दिया, डी, यहाँ डी ए लिखना चाहिए था, डी ए लिख देना आप। ठीक है ना, सी ई पैरेलल टू डी ए बनाइए ना, सी ई और ये डी ए। ठीक है ना, ए डी तो इधर की तरफ आ जाएगी, जैसे जिस तरीके से इसको पढ़ते हैं, सी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा, इसको भी डी ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल बी सी ई में क्या है, डी ए जो है वो हमारी सी ई के पैरेलल है। ठीक है, डी ए जो है वो सी ई के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, थेल्स थ्योरम लग जाएगी। आप देखो थेल्स थ्योरम कैसे लगेगी, ध्यान से देखो, देखो इस ट्रायंगल को देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, जो जिस रेशियो में ये डी पॉइंट डिवाइड करेगा बी सी को, उसी रेशियो में ए डिवाइड करेगा बी ई को। ठीक है, तो बी डी अपॉन डी सी इजकल टू बी ए अपॉन ए ई हो जाएगा। ठीक है, बी डी अपॉन डी सी इजकल टू बी ए अपॉन ए ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी सी में डी ए हमारा पैरेलल है किसके, सी ई के, या फिर सी ई डी ए कुछ भी कह दो। ठीक है, डी ए इज पैरेलल टू सी, डी ए हमारा सी ई के पैरेलल है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर बी डी अपॉन डी सी हमारा हो जाएगा बी ए अपॉन ए ई के इक्वल। ठीक है, यानी कि बी डी अपॉन डी सी ये कैसे हुआ, बाई थेल्स थ्योरम लिख लेना। ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब यानी कि बी डी अपॉन डी सी, अब मैंने क्या किया, ए बी, बी ए को ए बी लिख लिया, क्योंकि ए बी लिखा हुआ है उसमें, ए बी अपॉन ए, और इसको लिख लिया ए ई, इसको ए ई लिखे रहने दिया। अब देखो बी डी अपॉन डी सी, ए बी आ रहा है, और नीचे ए सी की जगह ए ई आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये खाली, अगर मैं खाली ये प्रूफ कर दूं कि ए सी और ए ई बराबर हैं, तो मैं ए ई की जगह ए सी भी लिख सकता हूँ, तो मेरा सवाल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जो मुझे प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। यानी कि ये ए सी ये ए ई के बराबर है, अगर ये प्रूफ हो जाए तो मेरा सब एक तरीके से हो गया ये जो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो ए सी ए के प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ये वाला एंगल कौन सा, एंगल डी ए सी और एंगल ए सी ई दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे, अच्छा ए सी और ए ई को बराबर प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं ये प्रूफ करूँगा कि इनकी जो सामने वाली साइड, जो सामने वाले एंगल हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। ठीक है ना, एक ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्रायंगल में जब दो एंगल बराबर होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इनकी जो सामने वाली साइड है, मतलब इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये मान लो इसका नाम है कुछ ए बी सी, तो इसकी इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी, और इस वाले सी एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो ए सी और ए बी भी इक्वल होंगी। कब इक्वल होंगी, अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो। ठीक है ना, अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो इनके सामने वाली साइड, बी के सामने वाली साइड ए सी है, वो बराबर होगी किसके, सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, वो ए बी के बराबर होगी। ठीक है, ये ट्रायंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन एंगल को बराबर प्रूफ कर देते हैं, ए सी ई और एंगल ए ई सी, इन दोनों को बराबर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो इनको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, देखो एंगल डी ए सी और एंगल ए सी ई बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ध्यान से देखो, ये ए डी और सी ई पैरेलल लाइंस हैं। क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल मान लो, क्या मान लो इसको, ट्रांसवर्सल। ठीक है, चाहो तो मैं अलग से फिगर बना देता हूँ इसका। ये देखो डी ए और सी ई ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और ए सी इनको काट रही है। ठीक है, मैंने इस फिगर को बना दिया, इस डी सी को आपको बनाने की जरूरत नहीं, मत बनाओ। ठीक है, तो ये ए सी इनको काट रही है, मान लो इस तरीके से काट रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल डी ए सी, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आपका ये वाला एंगल देखो ऐसे समझ लो, कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये आपका सी ई है और ये आपका डी ए है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये इंटरनल एंगल्स, इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। इसमें पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल मतलब वो लाइन जो इन पैरेलल लाइंस को काट रही है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। इनको क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी बराबर होते हैं, इनको भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होते हैं, इनको भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है। और इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरीके से ये वाला और ये वाला ये बराबर होते हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है। एक रिवीजन करा रहा हूँ जिससे कि आपको भूल गए तो समझ में आ जाए प्रूफ आपको, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे, ठीक है ना। कौन से, DAC और ACE हमारे क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे नाउ। अब चूँकि सी हमारा क्या है, DA के पैरेलल है, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन लिख लेना, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बाई कंस्ट्रक्शन की वजह से है, ठीक है। CE हमारा DA के पैरेलल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल DAC हमारा बराबर हो जाएगा एंगल ACE के। क्यों, आगे फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना। ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देखो BAD और BEC, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे अगर मैंने DA और CE को पैरेलल लाइन लिया और BE को क्या लिया, ट्रांसवर्सल ले लिया, ठीक है। इसका भी अलग से फिगर बना के आपको समझाता हूँ मैं। देखो कुछ इस तरीके से, देखो DA और CE पैरेलल लाइंस हैं और BE क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटने वाली क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ नहीं पाए तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अब समझ में आ जाएगा आपके। DA और CE क्या है, पैरेलल लाइंस है और BE उसको काट रही है। थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो इन सबको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखो अब समझ में आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल BAD और एंगल BEC ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर एंगल AEC भी बोल सकते हैं इसको, BEC बोल लो या एंगल AEC बोल लो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल्स होंगे, ठीक है। तो मैंने लिख लिया इसमें एंगल BAD और एंगल AEC इक्वल हैं, ठीक है ना। तो एंगल BAD और एंगल किसके बराबर है, ये एंगल AEC के बराबर है। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, इसलिए बराबर है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल A को बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि BAD एंगल और एंगल DAC आपस में बराबर होंगे, सीधी सी बात है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, क्योंकि क्यों, ये AD बांट रहा है बराबर हिस्सों में इन दोनों को, ठीक है। तो सिंस AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। AD एंगल बाइसेक्टर एंगल का, इसलिए देयरफॉर एंगल BAD हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DAC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको 1 2 और 3 मान लेना। देखो 1 2 और 3, इसको मान लिया 1, इसको मान लेंगे 2, ठीक है, और इसको मान लेंगे 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एंगल मुझे क्या प्रूफ करना, प्रूफ लाने के लिए इस प्रूफ को लाने के लिए मुझे ये प्रूफ करना था कि एंगल ACE और एंगल AEC, ठीक है, ये बराबर है, हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, ये साइड इक्वल हो जाएंगे, AC और AE। फिर उस जो हमारा आ रहा था AE की जगह AC रख देंगे, ठीक है ना, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे एंगल कुल मिला के ACE अभी और एंगल AEC इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो एंगल ACE मेरा DAC के बराबर आ गया, एंगल AEC एंगल BAD के बराबर आ गया, और ये एंगल DAC और BAD आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। तो पहले दूसरे और तीसरे से क्या आ जाएगा, मेरा एंगल ACE और एंगल AEC बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से क्या आ जाएगा, एंगल ACE मेरा बराबर आ जाएगा एंगल AEC के बराबर आ जाएगा,
ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये AC और AE बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल मेरा क्या है, देखो ट्राइंगल ACE है, इसमें एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर आ गए, तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। तो इसके सामने वाली साइड है AE और इसके सामने वाली साइड है AC, ठीक है। तो AE और AC बराबर होंगी, AE और AC बराबर होगी। एक गलती हो गई थोड़ी सी, इसको पहला मानना था, ठीक है, ये बाद में काम आएगा। इसको पहला मानना था, इसको दूसरा मान लो, फिर इसको तीसरा मान लो, और ये हो गया हमारा चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। बस यही छोटी सी गलती हो गई, ठीक है। हाँ, तो एंगल AC हमारा EC के बराबर आ गया। इसका मतलब साइड AC मेरी AE के बराबर आ जाएगी, ठीक है। क्यों आ जाएगी, लिख देना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। साइड्स अपोजिट पूरा लिख देना, टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो साइड अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल के, वो साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए 5वां, ठीक है। अब देखो AC AE के बराबर है, और AE यहाँ पे AE आ रहा था, तो इस AE की जगह AC रख देंगे। तो पहले और 5वें से क्या आ जाएगा हमारा, BD/DC इक्वल टू AB/AC आ जाएगा, ठीक है। देखो ये आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, पहले और 5वें से BD/DC मेरा किसके बराबर आ गया, AB/AC के। यही मुझे प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको आप याद कर लेना, आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। सवाल देखिए, इसी जो थ्योरम पढ़ी हमने एंगल बाइसेक्टर, इसी से रिलेटेड सवाल है ये। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है, AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल BAC का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल A है, इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। AB हमारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, AB हमारा 10 सेंटीमीटर में लिख लिया, ठीक है। AC क्या है, 6 सेंटीमीटर, AC आपका 6 सेंटीमीटर है, और BC आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है। BC यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना दे रखा है आपका, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये BC दे रखा है आपका। फाइंड BD एंड DC, ये BD और DC आपको पता लगानी है, CBSE 2001 में ये सवाल आ चुका है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस AD इज़ दी, सिंस ना लिख के गिवन लिख लो, गिवन और अच्छा रहेगा, गिवन देना नहीं तो हमको। AD गिवन क्या है, AD इज़ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। इसलिए देयरफॉर, इसलिए क्या आ जाएगा, BD/DC हमारा क्या हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आ गया, ये बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, लिख लेना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, BD और DC तो पता लगानी है, ठीक है। तो देखो BD और DC, ठीक है। तो मैं क्या BD को ये लिख सकता हूँ कि ये BC में, देखो मुझे क्या दे रखा है, मुझे BC दे रखा है, मतलब पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है। तो मैं BD को क्या लिख लेता हूँ, BD को मैं 12 - DC लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो ऐसा है, BD और DC ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके हमारा BC बना रहे हैं, ठीक है। BD और DC मिलके क्या बना रहे हैं, BC बना रहे हैं, ठीक है। और BC हमारा किसके बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है। BD + DC मिलके हमारे बराबर है BC, और BC हमारा 12 के बराबर दे रखा है। तो BD + DC हमारा क्या है, 12 है, B है ये, ठीक है। तो मैंने BD को क्या लिख लिया, अगर मैं इस DC को उधर भिजवाऊंगा तो 12 - DC, ठीक है, वही मैं कह रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, BD को या फिर DC को क्या लिख लिया, नीचे वाले को लिख लेते हैं, जब BD लिख लिया तो DC को, देखो इस DC को मैं क्या लिख लिया, BD को उधर भिजवा दिया तो 12 - BD हो जाएगा, ठीक है। तो DC को मैंने क्या लिख लिया, 12 - BD हो गया, ठीक है। तो मैंने DC किसी भी एक को लिख लेंगे दूसरे की टर्म में कुल मिला के, ठीक है ना। तो DC के नीचे क्या हो गया, 12 - DC, सॉरी 12 - BD, ठीक है। और AB क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिखा नहीं, ठीक है। दोनों सब चीज़ सेंटीमीटर में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर। और AC क्या है, वो भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10/6 हो गया, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है, इसका रीज़न लिख लेना, सिंस, क्यों, क्योंकि BD + DC वो हमारा BC के बराबर है, जो कि हमारा 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लाई जाएगा तो 6 BD हो जाएगा, और ये 10 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इक्वल टू को इधर जाएगा तो 12 - BD हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या किया, 6 BD जो हमारा हो जाएगा 10 × 12 यानी कि 120, और 10 × BD, इस -10 BD को धर लिया है, तो 6 BD + 10 BD = 120 हो गया, ठीक है। यानी कि 16 BD हमारा कितना हो गया,
120 हो गया। यहाँ से BD मेरा क्या आ गया 120/16, ठीक है। 4 4 या 16, 4 3 या 12, 30/4, 2 2 या 4, 2 15 या 15/2 आ गया, ठीक है। और 15/2 कितना होता है? 15/2 हमारा होता है 7.5, ठीक है। 15 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो BD मेरा क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब क्या पता लगाना था? BD एंड DC दोनों पता लगाने थे। तो DC कितना हो जाएगा? DC मेरा हो जाएगा 12 - BD, ठीक है। तो DC देयरफॉर DC इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 - BD, यानी कि 12 में से 7.5 सेंटीमीटर घट गए तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 घटा दो पहले, तो 8 9 10 11 4 और फिर 4.5 हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे हेंस BD जो पता लगाना था और DC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इस सवाल को अगर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मतलब तरीका तो यही होता। आप क्या कर सकते थे, जैसे DC को आपने मान लो x मान लिया, ठीक है। तो BD क्या हो जाता? 12 - x हो जाता। इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। तो वो भी तरीका एक है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा ईजी पड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। इससे कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ABC, तो हमने CD को क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। तो ये BD हमारा कितना हो गया? 12 - x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के क्या है 12 है, ठीक है। तो आपको फिर लिखना पड़ता ऊपर क्या कि लेट CD इक्वल टू क्या x सेंटीमीटर, लेट CD इक्वल टू x सेंटीमीटर, और तो फिर क्या हो जाएगा देन फिर BD हमारा कितना हो जाएगा 12 - x सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो तब भी आप फिर आपकी x की वैल्यू निकल जाती, फिर आपको दोबारा से x की वैल्यू की जगह क्या रखना पड़ता? CD, ठीक है। तो x मान के भी कर सकते थे इस सवाल को। ये सवाल देखिए 3 बार पूछा जा चुका है CBSE में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर बाइसेक्टर के एक एन एंगल, मतलब कोई एंगल, 3 एंगल होते हैं एक ट्रायंगल के, तो कोई भी एक एंगल ले लिया, तो बाइसेक्टर एक एंगल का ट्रायंगल का जो है बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, वो अपोजिट साइड्स को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रूव डैट द ट्रायंगल इज आइसोस्केल्स, तो आपको क्या प्रूव करना है? जो ट्रायंगल है वो क्या है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो मतलब अब देख लेते हैं, चलो कोई एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं हम, ठीक है। ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। तो A, B और C, ठीक है। अब C से क्या है? कोई एंगल बाइसेक्टर है, वो क्या कह रहा है? कोई एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, मान लो वो D पे गिर रहा है यहाँ पे आगे। तो ये क्वेश्चन में ये क्या रखा है? गिवन। अब गिवन लिख लेंगे क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। गिवन क्या है? एक ट्रायंगल ABC है जिसमें C एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है CD, और जो D पॉइंट है वो किस पे है? AB पे है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये CD जो एंगल बाइसेक्टर है, ये इस सामने वाली साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये D जो है ये AB का क्या है? मतलब ये CD जो है ये AB को बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। तो D क्या हो जाएगा? AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिख लेंगे। गिवन क्या है? ए ट्रायंगल ABC इन विच CD इन विच, जिसमें क्या है? CD इज द एंगल बाइसेक्टर, या फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिख लो तो और अच्छी बात है, नहीं तो ये भी चल जाएगा। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है। एंड सच डेट इस तरीके से है, सच डेट D इज द मिड पॉइंट। D क्या है? मिड पॉइंट है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है AB को। D इज द मिड पॉइंट, ठीक है। D इज द मिड पॉइंट, या फिर D इज द मिड पॉइंट भी चलो कोई चल जाएगा, नहीं मिड पॉइंट मत लिखो। D इज ए पॉइंट, D इज ए पॉइंट। D क्या है? पॉइंट है किस पे? AB पे। D इज ए पॉइंट ऑन AB। अब दूसरी लाइन में लिख देंगे कि D ये CD जो है AB को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ऑल्सो CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। CD क्या कर रहा है? AB को भी बाइसेक्ट कर रहा है। टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोस्केल्स है। तो ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल्स, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं। अब CD क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो
बाई गिवन सी डी इज़, ये लिख लेना, सी डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ठीक है ना, यहाँ तक एंगल सी तक लिख लिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी हो जाएगा, इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, ठीक है। किससे हो जाएगा, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, लिख लेना ये, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर के थ्रू हमारा हो जाएगा। इसको कुछ मान लेंगे आप, पहला मान लीजिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, या फिर मत मानो, पहला मत मानो यार, ऐसे ही हो जाएगा ये तो। अब देखो डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो ए डी और ए बी बराबर है, तो ए डी और डी बी बराबर है, सॉरी ए डी और डी बी बराबर है, ए डी और डी बी बराबर है, ठीक है। तो ए डी और डी बी बराबर है, इसलिए ए डी की जगह मैं डी बी रख सकता हूँ, या डी बी की जगह ए डी रख सकता हूँ, बात तो बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। ऐसा क्यों है, सिंस चूँकि डी इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ए डी से ए डी कट गया, तो ये हमारा हो गया 1, हमारा क्या हो गया, सी ए अपॉन सी बी हो गया, ठीक है। इसका मतलब सी ए हमारा क्या हो गया, सी बी के बराबर हो गया, ठीक है। सी ए सी बी के बराबर हो गया, ठीक है। सी ए सी बी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, दो साइड बराबर आ गई, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।